मदीना उस वक्त सुकून में डूबा हुआ था। गलियां सुन्नाटे में थीं और घरों के दरवाजे बंद, लेकिन उस खामोशी में एक अनजान सी बेचैनी छुपी हुई थी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तहज्जुद की नमाज अदा कर चुकी थीं। सजदे से सर उठाया, हाथ दुआ के लिए उठे, लबों पर खामोश दुआएं जारी थीं। दिल में एक अजीब सी कैफियत थी, बेवजह घबराहट महसूस हो रही थी। इतने में दूर पहाड़ों की तरफ से एक गरजदार आवाज आई। शेर की दहाड़ थी, मगर उस रात वो मामूल से कुछ ज्यादा सख्त और खुरदरी लगी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आंखें खोलकर आसमान की तरफ देखा। दिल में एक ख्याल आया, क्या कोई परेशानी आने वाली है? मदीने के करीब जो पहाड़ी जंगल था, वहां अक्सर दरिंदों का खतरा रहता। खासतौर पर रात के वक्त कोई उस तरफ जाने का तसव्वुर भी नहीं करता था। उसी जंगल की दूसरी तरफ एक बोसीदा सी झोंपड़ी में एक बेवा औरत रहती थी। न कोई खानदान, न सहारा, न खाने का कोई वसीला। कई रातें वो फाके में गुजार देती, मगर मदीने वालों को उसके बारे में कम ही इल्म था। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी उस औरत के हालात मालूम न थे। अगली सुबह हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को किसी काम से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जाना था। वो तन्हा घर से रवाना हुईं। जब वो दरवाजे तक पहुंचीं तो अचानक रुक गईं, जैसे कदम खुद ब खुद थम गए हों। कुछ लम्हों तक वो यूं ही दरवाजे के सामने खड़ी रहीं। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दरवाजे पर रुककर अंदर की आवाज़ें सुनने लगीं। महबूबे वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के साथ बात फरमा रहे थे। उनकी आवाज़ में फ़िक्र का रंग नुमाया था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ए मेरे सहाबा, क्या तुम जानते हो कि मदीने की सरहद के करीब पहाड़ के उस पार जंगल के दूसरे किनारे एक बेवा औरत रहती है। उसका शौहर राह खुदा में शहीद हो गया था। वो बहुत ही गरीब है, बड़ी तकलीफ में ज़िंदगी गुजार रही है और आज 2 दिन से भूखी है। हमें उस तक खाना पहुंचाना होगा। उसकी मदद करना हमारे ईमान का हिस्सा है। ये सुनकर सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम ज़रूर जाना चाहते हैं, लेकिन उस औरत के घर जाने के लिए जंगल से गुजरना होगा और हमने सुना है कि वहाँ ख़तरनाक दरिंदे मौजूद हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें खौफ की कोई ज़रूरत नहीं। दरिंदे भी अल्लाह की मखलूक हैं, वो भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। जो अल्लाह के नाम पर जाए उसे कोई नुकसान नहीं होता। ये अल्फाज हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दिल में उतर गए। उनकी आंखों से बेज़ुबान आंसू बहने लगे। दिल में एक ख्याल उभरा, जब मेरे अब्बा जान एक अजनबी बेवा की भूख और तकलीफ़ की फ़िक्र कर रहे हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि मैं उनकी बेटी पीछे रह जाऊं? वो कुछ कहे बगैर दरवाजे से पीछे हट गईं। अंदर दाखिल न हुईं, न सलाम किया, न कोई बात। कदम खामोशी से पलटे और वो वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गईं, लेकिन दिल में एक इरादा लिए हुए कि वो भी कुछ करेंगी। असल में हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दिल बेहद नर्म था। जब उन्होंने सुना कि एक बेवा औरत 2 दिन से भूखी है, तो उनका दिल टूटने लगा। वो तेज़ी से अपने घर वापस लौटीं। घर पहुंचकर फ़ौरन चूल्हा जलाया, अपने हाथों से 2 रोटियां तैयार कीं, साथ में कुछ खजूरें लीं और उन्हें कपड़े में बांधकर तैयार हो गईं। जैसे ही वो बाहर निकलने लगीं, दरवाजे से उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अंदर दाखिल हुईं। सलाम करके कहने लगीं, ए फ़ातिमा, मैं तो तुमसे मिलने आई थी, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया, मदीने की सरहद के उस पार पहाड़ के करीब एक जंगल के किनारे एक बेवा औरत रहती है। वो 2 दिन से भूखी है, मैं उसे खाना देने जा रही हूँ। ये सुनकर उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैरत से बोल उठीं, तुम अकेली वहां कैसे जाओगी? वो रास्ता तो खतरनाक है, जंगल पार करना होगा और वहां दरिंदा सिफ्त जानवरों का भी खतरा है। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नरमी से मुस्कुराकर फरमाया, क्या तुम नहीं जानती कि इस दुनिया की हर चीज़ अल्लाह की मखलूक है? जंगल के दरिंदे भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। अगर दिल में नीयत खालिस हो तो अल्लाह हिफाजत भी खुद करता है। ये कहकर वो धूप से झुलसे हुए रेगिस्तानी रास्ते पर तपते हुए सहरा की तरफ चल पड़ीं। कदम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ ही देर में सूरज मगरिब की तरफ झुकने लगा। आसमान पर रोशनी मध्यम होने लगी। जानवर अपनी पनाहों की तरफ लौटने लगे। हिरन तेजी से अपने ठिकानों की जानिब भागे।